Hello bachcho, let's see out the questions. Question says, given below two statement, one is labeled assertion and other is labeled reason. So यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है, assertion and reason. So assertion में बोला जा रहा है non-polar materials do not have any permanent dipole moment. जो नॉन पोलर मटेरियल्स होते हैं उसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता। और उसके लिए रीजन स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि व्हेन नॉन पोलर मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। साथ साथ बोला जा रहा है कि जो नॉन पोलर मटेरियल होते हैं जब इसको प्लेस किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, सो जो सेंटर होता है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वो निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर से कोइंसाइड कर जाता है। ये ऐसा उसका रीजन बता रहे हैं। तो इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। देखना है कि असर्शन करेक्ट है कि फॉल्स है और क्या रीजन इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically we know the polar molecules. जो polar molecules होते हैं उनकी basically दो types होती है, polar molecules। एक तो यानी कि जो polar molecules होते हैं उसमें एक तो टाइप हो गए polar molecules जैसे कि ग्लूकोज, वाटर एटसेट्रा। और दूसरा हो जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सब इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है, जैसे कि फैट्स एंड पेट्रोल, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में आ जाए। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सो बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल्स are defined as the formation of the formation of molecules in which one end is made up of the positive charge and the other end made up of negative charge, both having an opposite charge which is a negative charge। अब बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसका सेंटर नेगेटिव चार्ज के सेंटर से कोइंसाइड नहीं करता। उस तरीके से यदि हम बात कर ले यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, जो कि बेस है, सो बेसिकली द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड has non-zero dipole मोमेंट। यानी कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर नॉन जीरो डायपोल मोमेंट रखते हैं एज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज और चार्जेस does not coincide। और इसमें जो पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस है वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते।
तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट चेक करते हैं। सो देखिए, नॉन पोलर मटेरियल्स डू नॉट हैव एनी परमानेंट डायपोल मोमेंट। सो यस, इनके पास कोई भी परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता, बिकॉज जो नॉन पोलर मटेरियल होते हैं अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर हैविंग नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। सो इसके द्वारा हमने पता लगाया कि इट डज नॉट कंटेन एनी परमानेंट डायपोल मोमेंट। और ऐसा क्यों? चूंकि जब नॉन पोलर डायमटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, सो जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो निगेटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड नहीं होता। बट बेसिकली यदि हम यहाँ पर देखें तो जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ इट्स इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दे रहा है। सो बेसिकली रीजन टोटली अपोजिट हो रहा है, दैट इज वाई रीजन इज इनकरेक्ट। सो यहाँ पर assertion is correct but reason is not correct, that is why option C is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.